बच्चे को बस दिन भर मोबाइल दे दो, टीवी दे दो, बस इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है। बच्चा हमेशा पढ़ने का नाम अगर ले लो तो पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ने में तो उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, रोने लग जाएगा जैसे ही हमने पढ़ने का नाम ले लिया। क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? जी हाँ, अधिकांश घरों में ये समस्या है आजकल की जनरेशन में। पहले की जनरेशन में भी थी लेकिन उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं था, लेकिन आजकल की जनरेशन में जहाँ टीवी मोबाइल बच्चों के सामने इतने आ गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बिजी होते हैं, काम में कह दो या कैसे भी कर लो, तो ये समस्या जो है बहुत कॉमन हो गई है। लेकिन इसके पीछे की गहराई क्या है, जब आप इसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर हमें भी सैलरी ना मिले तो क्या हम काम करने जाएंगे? एक भी दिन नहीं जाएंगे। तो हमारा मोटिव क्या है काम करने का? हम कोई अपनी खुशी से काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं करना चाहता अपनी खुशी से। बस हमारा मोटिव ये है कि हमें पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, इसलिए हम काम करने जाते हैं। तो बच्चों के अंदर भी तो हमको विज़न तैयार करना पड़ेगा ना। बच्चों का कोई विज़न तो होता नहीं है, उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि कैसे विज़न बनाएं, और वो धीरे धीरे ही बन पाएगा। अगर हम सोचे कि एक साथ बन जाएगा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों के अंदर हमको विज़न एक तैयार करना पड़ेगा, और जब उनका एक मोटिव हो जाएगा, जब उनका एक विज़न हो जाएगा, तो फिर आप देखिए बच्चे खुद मोबाइल टीवी छोड़कर अपने काम को करने लगेंगे, किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो विज़न हम कैसे, हमारी समस्या क्या रहती है, हमें लगता है छोटा बच्चा है, इसको हम विज़न के बारे में क्या बताएं, लेकिन समस्याएं यहीं से शुरुआत होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको ढिलाई दे देते हैं, हम सोचते हैं कि जब ये थोड़ा बड़ा होगा तब हम इससे विज़न की बात करेंगे, इसके आगे चलकर ये क्या काम करेगा हम उसकी बात करेंगे। और जब हमारे समझ में बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम कहते हैं कि बच्चा तो हमारे हाथ से निकल गया, हमारी वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको तैयार ही नहीं किया है किसी चीज़ के लिए। तो हम अपना कंफर्ट जोन दोनों ही सिचुएशन में देखने लगते हैं। गलती फिर यहाँ पे पेरेंट्स की है। जब बच्चा छोटा है तभी से हमको धीरे धीरे शुरुआत करना है, बहुत बड़े विज़न की बात नहीं करनी है उससे, लेकिन फिर भी उसका एक इंटरेस्ट डेवलप करना है छोटी छोटी चीज़ों में, कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जब उसका हम विज़न तैयार करने लग जाएंगे तब बड़ा होकर वो अपने आप चीज़ों को समझने लग जाएगा, और शायद बड़े पे हमें उसके साथ उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों को नज़रअंदाज ये सोच के मत करिए कि बच्चा अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तब हम इसके विज़न पे काम करेंगे। बच्चा छोटा है तभी से हम उसकी तैयारी करने लग जाएं, बच्चे को समझाने लग जाएं, उसका एक विज़न तैयार कर लें, तो आप देखेंगे कि आप उसे मोबाइल टीवी देंगे ना तो भी वो नहीं देखेगा, क्योंकि उसका जीवन का एक उद्देश्य हो जाएगा। तो बच्चों में पढ़ाई के लिए एक इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना ही, जब तक हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा ना, जब तक हमारा कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं होगा, तो पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए बच्चे के अंदर भी पढ़ाई के लिए एक इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बच्चे के छोटे से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप भी अपने बच्चे का मोबाइल टीवी छुड़ाना चाहते हैं तो बार बार उसको ये मत बोले कि मैं मोबाइल मत देखो या दिन भर टीवी देखते रहते हो, क्योंकि बच्चा सिर्फ आपकी बातें सुन रहा है, उसको लग रहा है मोबाइल टीवी मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो देखता ही है। तो हमें उसको उसके जो दिमाग है उसको दूसरी तरफ हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा। हमें उसको ये नहीं कहना कि मोबाइल और टीवी मत देखो, हमें उसका इंटरेस्ट दूसरी तरफ डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसका ध्यान मोबाइल और टीवी में ना जाए, और उसके लिए हमको शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि इसका एक उपाय ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक दिन में हो जाए। विज़न बोर्ड तैयार करेंगे। विज़न बोर्ड में अभी बच्चे का विज़न बोर्ड बहुत ये होगा कि मुझे कार चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसका विज़न बोर्ड बनाएंगे और धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होगा ना तो उसका विज़न बोर्ड ऑलरेडी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो कोशिश करिए, आज ही ट्राई करिए, जितना भी हो सकता है धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे तो हम मोबाइल और टीवी के जो चंगुल में हम भी फंसे हैं और हमारे बच्चे भी फंसे हैं, हम दोनों उससे निकल पाएंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक वर्किंग मदर हूँ
और मैं धीरे धीरे जब इस चाइल्ड साइकोलॉजी में और पेरेंटिंग को जब मैं धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान देने की हैं और जिनको हम हमेशा नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। तो हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की निर्माण करने की कोशिश कर सकते हैं। और बहुत छोटी सी शुरुआत, अगर हमारे इस सोच से कोई एक बच्चा भी बदलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत करें अपने घर से, अपने बच्चे से, और धीरे धीरे मैं इस जो पेरेंटिंग का सफ़र है, मैं इसको इसलिए चाह रही हूँ कि इस सफ़र के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें जो है सीखते भी हैं, क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो हम अपने अनुभवों से ही सीखेंगे सारी चीज़ें और धीरे धीरे एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चा तो हमारा ही है, तो हमें उसको बेहतर बनाना है और आगे भविष्य की जो नींव है उसको मजबूत बनाना है। क्योंकि बच्चा अगर हमारा मजबूत नहीं होगा तो भविष्य में उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। तो चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।